हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट मैसेज एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। राइटिंग, यहाँ पे लिखना, मे बी आप कुछ चीज़ करना चाह रहे हो जिसमें स्क्रिप्ट लगती है, या तो फिर मे बी आप कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, या तो फिर कुछ तो है जिसमें स्क्रिप्टिंग है। बेसिकली मतलब सोच समझ के लिखना है, कोई तो है, कुछ तो चीज़ है। मे बी आप कोई इमोशनल स्टोरी बना रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ की फिल्मिंग कर रहे हो, कुछ तो है जिसमें आप जैसे बहुत ही जिसमें आपका दिमाग लग रहा है एंड यू आर लाइक कि समझ नहीं आ रहा क्या लिखना, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर साइन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। कुछ लोग की तो मैसेज ये है कि अगर आप फिल्मिंग कर रहे हो, कोई शूट कर रहे हो कोई चीज़ का, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, इमेजिन करके लिखिए, इमेजिन करके इन द सेंस, कैसे मैं आपको बताऊँ कि थोड़े से फैंटेसी वर्ल्ड में जाके लिखिए, फैंटेसी वर्ल्ड में जाइए, देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें, इमेजिनेशन से बेसिकली राइटिंग करना। कुछ लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है करंट सिचुएशन में कौन सा ऐसा स्टेप लिया जाए जिसकी वजह से परिवर्तन आए, या फिर जिसकी वजह से कुछ तो बदलाव आए, तो यहाँ पे जैसे उसके साथ वक्त गुजारिए, खुद को समझिए पहले आप क्या हो, और आप लाइक क्यों, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसका भी हमें रीज़न पता चलना चाहिए ना। अब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप जान लोगे ना, ऑब्वियसली जैसे आप हिचकते हो कोई भी चीज़ में कि ये नहीं खरीदना, ये महंगा है, करियर में इतना कौन इन्वेस्ट करता है, नहीं नहीं इतना महंगा नहीं खरीदना, ये नहीं होगा फिर आपको। तो पहले मोटिव देखिए, पहले रीज़न देखिए क्यों कर रहे हो, आखिर में उसमें आपकी क्या भलाई है, लोगों की क्या भलाई है ना। क्योंकि हम किस लिए कोई काम, अगर मान लीजिए हम कोई करियर पाथ चूज़ करते हैं तो हम क्यों करते हैं, है ना, हमारे भी भलाई हो, सामने वाले की भी भलाई हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है क्या नहीं, पहले उसको जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको, आप जो करते हो ये कि नहीं नहीं ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, इतना करियर में इन्वेस्ट नहीं करना, थोड़ा मोड़ा करते हैं ज़्यादा नहीं करते, वो नहीं होगा, फिर आप 100% देने पर रहोगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे खुद के साथ टाइम बिताइए ताकि आप खुद की बातों को समझ सको कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैंसर साइन। एक बहुत ही पावरफुल, जैसे मे बी आपका बहुत ही पावरफुल नेचर हो रहा है, या तो फिर पावरफुल नेचर इन द सेंस कि बहुत ही बोल्ड, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ही बोल्ड, या बोल्ड शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर आप बहुत ही बोल्ड नेचर हो रहा है कि किसी को कुछ भी कह दे रहे हो, समझ मतलब उतना नहीं आपको फ़र्क पड़ रहा है किसी से। पहले एक टाइम था जब आप सोच के कहते थे कि यार ये कहूँगी या फिर ये कहूँगा तो थोड़ा मतलब रूड लग जाएगा, तो थोड़ा सा सोच के कहते थे, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अब यू आर लाइक कि क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, जिसको जो भी लगे, मेरे दिमाग में ये बात है तो मुझे कहनी है। थोड़ा सा आपका बोल्ड पर्सनैलिटी हो रहा है, और ये जो बोल्ड पर्सनैलिटी है ये हर एक इंसान को रखनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं कोई बात को लेकर के, अंदर ही अंदर दुख होता है उनको, दुखी मनाते रहते हैं उस बात को, जैसे रोते रहते हैं उस बात को लेकर के। मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, सामने वाले ने आपको छोड़ा है, किस मतलब कोई है आपका पार्टनर था पहले, उसने ये कह करके छोड़ दिया कि मुझे अब किसी और से प्यार है। सामने वाला जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई है जो बोलता नहीं है कुछ, सामने वाला बहुत ही ऐसे रिएक्ट करे, प्लीज़ मत जाओ, दिल में बात तो है कि तुम ऐसे, गालियाँ 10 आ रही है लेकिन सामने वाला कह नहीं रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि वो फिर आएगा, उसे ऐसी थिंकिंग है उसकी, क्योंकि वो कुछ कहता नहीं है ना। पहला ये। और मान लीजिए दूसरा इंसान है, सेम वही सिचुएशन है, दूसरा कोई इंसान है जो कि बहुत, जिसकी बोल्ड नेचर है, जो मतलब बोल देता है कुछ भी मुंह पे। सामने वाला क्या कह रहा है, अच्छा मुझे पता था ये चीज़ है, मुझे पता था ये चीज़ पहले से, मुझे पहले से शक हो रहा था तुम्हारे ऊपर, तुमने ये करा, तुम्हें भगवान देगा। 10 गालियाँ फेंक के मारी सामने वाले ने। बताइए सुकून किस में है, अंदर कुड़ते रहने में कि हाय वो आएगा शायद कि नहीं आएगा, इसमें कि डायरेक्टली कह देना कि हाँ सामने वाला चीट कर रहा है तो अब दोबारा आके भी क्या ही करेगा, है ना। दोबारा मतलब मैं क्या करूँगा, दोबारा वो इंसान आएगा तो, है ना, क्योंकि अब वो किसी और के पास जा चुका है, मतलब वो मुझे सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो क्या फ़ायदा। बताइए सुकून किस में है। चुपचाप रह गया वो शख्स उसमें कि बोल दिया उसने, जो दिल में आ रहा था उसने कह दिया उसमें, अब भले दिल में जो भी है,
जब हमें गुस्सा आता है ना, यकीन करिए, जब हमें कोई ऐसी बात पे गुस्सा आता है जिसमें हमें धोखा दिया जा रहा है, या फिर जब हमें कोई ऐसी बात पे गुस्सा आ रहा है जिसके ऊपर बेसिकली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आपका प्यार का मजाक बनाया गया हो, बेसिकली आप किसी को लव करते हो, किसी के लिए आपकी फीलिंग्स है उसका मजाक बनाया गया हो, तब जो दिल में आता है ना, कह देना चाहिए मेरे हिसाब से। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप हल्का भी फील करोगे, एक दिल में एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, भले दिल में दर्द होगा कि सामने वाले ने ऐसा मुझसे कह दिया, रिएक्ट उसने ऐसा किया, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर उसने धोखा दे दिया, इस बात का दुख तो रहेगा, लेकिन दिल में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अच्छा बताया था मैंने उसको, है ना। अगली बार से मुंह नहीं दिखाएगा सामने वाला, दिल में रह जाएगा ना कि हाँ अच्छा हुआ, जितना उसने मेरे साथ अत्याचार करा था मैंने उसका डबल उसको कह दिया, दिल में सुकून रहेगा इस बात का। आप मानो चाहे ना मानो, जितने भी आप ये कह लो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी को नहीं कहना, दिल में सेटिस्फेक्शन रहेगा, मानो चाहे ना मानो आप हर एक इंसान को रहता है। तो देखिए आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, खुद के अंदर घुट घुट के रहना कि काश उस दिन मैं कह देता यार जो दिल में आ रहा था, 2-4 तो बातें कहनी ही थी, एक तो कुछ कहना ही था यार, मतलब एक तो कोई पक्की बात कहनी ही थी जिससे सामने वाला का मुंह बंद हो जाता, उसने इतना कुछ कह दिया, अंदर अंदर आप कुड़ते रहे, बहुत साल बीत गए लेकिन आप फिर भी कुड़ते हो कि अभी मुझे कह देना था यार, कह देना था। ये ज़्यादा अच्छा है कि उस दिन कह दिया मुँह पर, सारी चीज़ें जब एंड हो रही थी तो एक ही साथ मैंने एंड कर दिया, वो अच्छा है। बताओ आप मुझे, सेकंड ऑप्शन अच्छा है ज़्यादा, कि मुंह पे कह दो जो कहना, क्योंकि पता है वो चीज़ एंड हो रही है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी बात छुपा के, राइट। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट कहना, देखिए कौन सी पर्सनालिटी का आप चूज़ कर रहे हो, कौन सा नेचर आप चूज़ कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस वीक के लिए। We have that card. ओके दैट्स वाई यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा था, मुझे समझ आ रहा है। सो यहाँ पे मे बी आप डरते हो, लोग आपको कुछ भी कह के चले जाता है, लाइक कुछ भी जो भी दिल में आता है इंसान का, कुछ भी कह के चला जाता है, एंड यू आर लाइक कि आप सोचते रह जाते हो कि इसको आंसर क्या दे, क्योंकि आपको डर रहता है कि सामने वाला बुरा ना मान जाए या फिर मैं कुछ ऐसा वैसा ना कह दूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर आप डरते बहुत हो। मैं कहूँगी जो कहना होता है ना मुँह पे कहा करो, एक दो बार तो ऐसा दिल धड़क जाता है, एक दो बार तो ऐसे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, डर लगने लगता है कि पता नहीं हमने कह दिया सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। जब दूसरे तीसरे बार हम जब करते हैं, इसको कहते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना। इसको ये नहीं कहते कि अपनी चलाना, ये नहीं होता, इसको कहते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना। हम खुद के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं क्योंकि हमें हर्ट हो रहा होता है ना। सामने वाले तो लोग तो 10 आएंगे, 10 आके जाएंगे, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद के लिए स्टैंड लेना है, राइट। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड बेसिकली इसी चीज़ को बता रहा है कि देखिए आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आएंगे लोग बोलेंगे, तब तक लोग चुप नहीं रहेंगे जब तक आप नहीं बोलते हो, है ना। एंजल्स तो ऐसा करेंगे, एंजल्स तो भेजेंगे आपके जीवन में ऐसे लोग जो आपके सामने आपको ही बुरा बोल के जाए, आपके सामने आपको ही चीज़ें गिना के जाए, आपके सामने आपको ही बता के जाए कि देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है, तुम लो स्टैंडर्ड हो, तुम ऐसे हो, और 10 ऐसी घटिया बातें करके जाए। एंजल्स तो भेजेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन आप वहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। क्या आप चुप से डर जा रहे हो? अब क्या कर रहे हो आखिर? और अगर चुप से डर जा रहे हो तो क्यों डर जा रहे हो? ऐसी भी कौन सी बड़ी बात होगी? सामने वाला बस कह तो रहा है, उसके हाथ में थोड़ी ना कुछ ऐसे हथियार है जिससे आप डर जाओ। सामने वाला कम्युनिकेशन से अपनी बातें मतलब कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, बोल रहा है, आप भी बोल के कुछ ऐसी बातें बोलो। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली देखना है कि अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो क्यों इतना डर रहे हो, आखिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डरा रही है ना। यहाँ पे आप स्टैंड तो ले रहे हो ना खुद के लिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों में टाइम बिताना, और मे भी आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, बिकॉज जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम कहना सीख जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें हर्ट हो रहा होता है। वी डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें हर्ट हो रहा होता है तो हम कह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेथ का कार्ड बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, इस वजह से शायद राइटिंग की बात करी गई थी कि लिखिए, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको किस टाइम पे कौन सा रिएक्ट करना है। पहले खुद को समझिए कि आपको खुद से कितना प्यार है, खुद के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। कभी हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कोई आता है तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, और तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा या फिर रहूँगी, हम ऐसा करते हैं कभी राइट। हाँ, तो हम उसके लिए बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा लाइक तुम्हें लेकर के हम कितने ज़्यादा सीरियस है, तुम्हें लेकर के मुझे मतलब कितना प्यार है हमारे अंदर, हम उस चीज़ को बयां करते हैं। तो देखिए आप खुद को लेकर के क्या फील करते हो, खुद को लेकर के आपकी कौन सी ऐसी बात है, खुद को लेकर के कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो, खुद से रिलेटेड बेसिकली ये देखिए खुद के लिए क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ करके कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस में भी लोगों के लिए आप स्ट्रगल बहुत कर रही हो,
कोई चीज़ है, ये मुझे बहुत ही लाइक यू कैन से बहुत ही फिल्मी मैसेज काइंड ऑफ चीज़ कि आप बार बार अपने दिल को जोड़ रहे हो, फिर कोई आ रहा है आपका दिल तोड़ के चला जा रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो आप मौका दे रहे हो लोगों को, और वो भी उस इंसान को मौका दे रहे हो जो इंसान गलत है। वो आप कहोगे ख्वाहिश मेरे जीवन में कभी कोई सही इंसान आया ही नहीं है, क्योंकि आपने वेट नहीं करा है, आप जो आता गया उसको मौका देते गए आप, राइट। कभी कभी कहते हैं ना हमें वेट करना चाहिए। हर किसी को, अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में एक बहुत ही पैसों से भरा हुआ बैग है, ठीक है, आप हर किसी को पकड़ाओगे अब उस बैग को कि प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ इस बैग को वहाँ तक लेके चले जाओ, तो क्या करेगा, सामने वाला चोरी ही करेगा ना। आजकल के ज़माने में वो जो पैसों से भरा बैग है वो एक इंसान का दिल है, वो प्योर हार्ट जो हर किसी के पास नहीं है। तो लोग क्या करते, देखते अरे ये इंसान तो मासूम है, इतना अच्छा दिल है इसका, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो इंसान फ़ायदा उठा लेता है, समझ रहे हो। तो हर किसी को चांस मत दो, हर किसी को मौका मत दो, सॉरी टू से, लेकिन इतना भी खुद को अवेलेबल नहीं रखना चाहिए किसी के लिए, या फिर इतना भी खुद को ऐसे तो ट्रीट नहीं करना चाहिए कि आप हर एक इंसान को मौका दे दो, राइट। तो यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हर एक इंसान को मौका मत दो, खुद को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि हर कोई आकर के आपका जैसा फ़ायदा उठा के चला जाए, है ना। खुद को एक्सपेंसिव बनाओ, खुद को वैसा बनाओ कि लोग 10 बार सोचें, खास करके वो लोग जो दिल तोड़ते हैं, वो लोग जो गोल्ड डिगर्स होते हैं, वो लोग जो बेसिकली बस पैसे देख करके या फिर बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख करके आते हैं, वो लोग तो डरे कि ये इंसान, मुझे पता है ये इंसान थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहो, ये इंसान थोड़ा सा जो भी आप कह लो वो है, राइट। तो यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, हर किसी को मौका मत दो, हर किसी को मौका दे रहे हो, बार बार चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, मतलब बार बार अपने दिल को जोड़ रहे हो, बार बार खुद को हील कर रहे हो चीज़ों से, फिर सेम कोई आके कर जा रहा है, राइट। तो खुद को बेसिकली हील करना है, दोबारा से हील करिए, हर किसी को मौका मत दीजिए। जो आपके लिए राइट रहेगा वो आप कुछ भी कह लो उसको, कितनी भी गालियाँ दे लो। मान लीजिए मैं लव के लिहाज से ही कहूँगी कि बेसिकली लव के लिहाज से ही ना आपका दिल तोड़ा जा रहा है, तो उसी लिहाज से मैं कहूँगी कि क्या कर रहे हो आप। मान लीजिए कोई किसी ने आपको बताया कि हाँ वो ऐसा कुछ फील करता है, तो आप भी कुछ ऐसा कह देते हो कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ फील करता हूँ। उसको चांस नहीं देते, सामने वाले को मौका नहीं देते कि आप सामने वाले को देख सको, है ना। मतलब सामने इन द सेंस कि आप मौका नहीं लेते हो उस बात का। अगर कोई कह रहा है कि आपको वो पसंद करता है तो आप मौका लो, आप उससे बातें कह के देखो कुछ ऐसी जो जिससे वो हर्ट हो सके, क्या वो फिर भी आपके पास आ रहा है। अगर हाँ, देन वही चीज़ होती है कि हाँ वो इंसान रियल है। क्योंकि मान लीजिए कभी कोई हमसे प्यार करता है ना, तो हम उसे कितनी भी कुछ क्यों ना बातें कह दें कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कितने भी हम उसे कितनी भी बातें क्यों ना कह दे, वो इंसान फिर भी हमसे उसी लिहाज से, उसी रिस्पेक्ट से, उसी प्यार से, और जैसे वो पहले बात करता था वैसे ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि आप जैसे थोड़ा सा घबराते हो, डरते हो, शाय हो, या फिर कुछ भी ऐसा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि आप ईजिली मौका तो नहीं दे रहे लोगों को, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए जो रियल रहेगा, जो आपका रियल ट्रू पार्टनर जो आना लिखा होगा, वो जितना भी रिजेक्ट करो, जितने बार भी रिजेक्ट करो, वो बार बार जैसे आपको कंफर्टेबल कर देगा कि इट्स ओके, अब उस बात के बारे में बात नहीं करते, है ना। उस बात के बारे में वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा, फिर वो खुद ही आपको अंदर से होगा कि ये इंसान तो बहुत सही है, राइट। तो आप हर एक इंसान को मौका दे रहे हो और इसी वजह से हर बार आपको हर्ट हो रहा है। बार बार ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हो जो इंसान बेसिकली जेन्युइन नहीं है, जो इंसान रियल नहीं है, राइट। लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली 3 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि सिचुएशन से भागना, क्योंकि आप ऐसे हो चुके हो जिसकी वजह से आप सिचुएशन से भाग रहे हो। ओके, सो लेट्स सी और कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो या अगर हम इस वीक के बारे में बात करें तो खुद के लिए स्टैंड लेना, एस ऑफ सॉर्ड्स एक विक्ट्री के बारे में बताता है। बेसिकली अगर हम इसको सेल्फ लव या फिर आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करें, आपके सिचुएशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्टैंड लेने के बारे में बता रहा है। तो देखिए आप स्टैंड ले तो रहे हो, आप जिस काम को कर रहे हो उसमें, यहाँ पे वो तो भूल चुक नहीं हो जा रही है ना, स्टैंड तो ले रहे हो ना आप खुद के लिए। करियर के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। इस वीक में जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको वापस से पे ऑफ होगा। मे बी आप थक चुके हो लोगों से और लोगों की बातों से, वो अब वो हो रहा है आपको। अब बेसिकली आप उब चुके हो चीज़ों से, अब आप थक चुके हो, आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ से ही ईश्वर हमारे लिए एक दूसरा रास्ता खोलते हैं, एक नई उम्मीद जगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम इस वीक में वैसा ही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ऊर्जा होती है कि इसे पता है, इसने दुनिया देखी है तो इसे पता है इसको कब किसको क्या कहना है, कब किसको नहीं। ये कहने के बाद रिग्रेट नहीं करती है कुछ भी। तो बेसिकली वैसा ही आपको बनने की ज़रूरत है। कहने के बाद रिग्रेट मत करना कीजिए, जो दिल में आया था आपने कह दिया, अब उस बात को बेसिकली
बड़ा नहीं बनाना या फिर उस बात को लेकर के कभी भी पछतावा नहीं करना। मे बी अगर आपने कुछ ज़्यादा कह दिया है या फिर कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं, तब भले उस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए कि नहीं, अगले बार से नहीं कहना, क्योंकि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, राइट। बस अपनी बातें कहनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहा है अगर आपने कुछ तो रिग्रेट नहीं करना है। वी हैव द डेविल। आप लोगों अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में देते हो बेसिकली, कि हाँ तुम भी कंट्रोल कर लो, तुम भी कंट्रोल कर लो। ये आप बहुत करते हो इन द सेंस कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने में विश्वास रखते हो। कैसे साइन, यू आर लाइक कि किसी ने अभी कह दिया तो अभी अपनी फीलिंग पे एक्सप्रेस करना है क्योंकि उसने कह दिया है। मान लीजिए आजकल की दुनिया में ना, जैसे कैसे बोलते हैं उसको, कि डुअल पर्सनालिटी के लोग बहुत रहते हैं, मतलब एक साथ दो पर्सनालिटी वाले लोग, राइट। तो अभी आपके सामने वो दिखा रहा है कि हाँ वो बहुत ही जेन्युइन है, और पीठ पीछे आपके बारे में ही जाके बुराई करेगा। तो यहाँ पे याद से बहुत ही लो वाइब्रेशन है यहाँ पे लिटरली कैंसर साइन में भी। आप बहुत ज़्यादा सैड हो या तो फिर मे बी थोड़ा सा लो फील करो, लेकिन लिटरली यहाँ पे बहुत लो वाइब्रेशन है। ओ यार, तो मैं कह रही थी कि तो अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में मत दिया करो। जो आप, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम अपना करियर, हम अपने आप को पूरा सौंप देते हैं, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई आता है तो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद की पर्सनल चीज़ें भी कुछ होती है ना, कुछ हमारे पर्सनल स्पेस नामक चीज़ होती है, राइट। कि पर्सनल स्पेस है ये, इसमें नहीं एंटर करना चाहिए वो इंसान। हमारा पर्सनल स्पेस जहाँ पे हमारे पास्ट को लेकर के बातें होती हैं, जहाँ पे हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जहाँ पे वो डीप डार्क सीक्रेट्स जो हम बताने से किसी को डरते हैं, वो सीक्रेट्स होते हैं, वहाँ पे हमें लेकर के हम अगर सेल्फ लव नहीं करते, हमारा शैडो होता है हमारे पर्सनल स्पेस में, राइट। हम जैसे होते हैं बेसिकली, हम गुस्सा जैसे करते हैं या फिर मान लीजिए गुस्से में अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो वो हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप हर किसी को अपनी एनर्जी दे देते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आप लोगों को 1 वर्ड मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से। वी हैव लव, तो डेफिनेटली प्यार से जुड़िए, ट्रू लव से जुड़िए। ये जो धोखेबाजी आजकल के ज़माने में चल रही है, इससे दूर हटिए, ठीक है। लव के साथ जुड़िए, बेसिकली पीस, लव, ये सारी चीज़ों के साथ जुड़िए। जो इंसान आपको शांति नहीं दे रहा है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान आपको शांति नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको पीस से नहीं जोड़ रहा है, बेसिकली जो हमारे लिए राइट होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कैंसर साइन, जो इंसान हमारे लिए राइट होता है, राइट पर्सन, वो हमसे ज़बरदस्ती टाइम नहीं मांगेगा। वो कभी भी, हम अगर मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हमें 4-5 दिन का ब्रेक चाहिए, तो उसमें उसको ऑब्जेक्शन नहीं होगी, हिचकिचाहट भी नहीं होगी। सामने वाला कहेगा ठीक है, इट्स ओके, वो तुम्हारा टाइम है, मी टाइम ले लो है ना। क्योंकि जो वो हमसे प्यार करता है, उससे हमें ट्रस्ट, उसको हम पे ट्रस्ट है, उसे हमें पता है कि हम औरों जैसे नहीं हैं 4 दिन का ब्रेक लेके 4 साल तक ब्लॉक करके रखे, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ट्रू लव से जुड़िए। ये फेक ज़माना जहाँ पे चेहरे से मोहब्बत होती है, जहाँ पे बेसिकली कलर से मोहब्बत होती है, जहाँ पे पैसों से तोला जाता है इंसानों को, उन सारी चीज़ों से परे जो चीज़ है वो है प्यार, उससे जुड़िए। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फेक चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी, तो बेसिकली वो प्योर होगी ना, उसको तलाशने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। प्यार के साथ जुड़िए। वी हैव प्लेफुल, तो खुद को प्लेफुल एनर्जी में रखिए। और यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात करी जा रही है, तो खुद को प्लेफुल एनर्जी में रखिए, ठीक है। खुद को बेसिकली सेल्फ लव करिए, खुद को प्लेफुल एनर्जी में रखिए, खुद को वैसी एक्टिविटीज़ में डालिए जिसमें बेसिकली आप इंटेलिजेंट, जिससे आप बनो, है ना। मे बी थोड़ा सा वो हो गया है, कभी कभी हमें मिलता है ना टावर मोमेंट, कभी कभी हमारे जीवन में आता है तो हम एकदम से सदमे में चले जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हो गया है जिसकी वजह से एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से आइडियाज़ जो आते थे पहले जो बन जाता था स्ट्रैटेजी, कितने टाइम में ये हो ही जाना है और वो हो ही जाता था, अब वो नहीं हो रहा, अब वापस से वो नहीं स्ट्रेंथ आप दिखा पा रहे हो। तो इस वजह से खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में डालिए जहाँ पे आपका माइंड बिजी रहे, जहाँ पे उस बात से आप हील कर सको। जितनी बात पुरानी होती है उतना जल्दी हम उस बात से थोड़ा सा कम, वो बात हमें कम इफ़ेक्ट करती है। और ये बात भी होती है कि हमें बातों के साथ रहते रहते आदत हो जाती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके साथ रहते रहते हमें आदत हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो हीलिंग का एक टाइम आएगा, लेकिन अभी जो आपको फिलहाल करना है वो है प्लेफुल एनर्जी। खुद को बिजी रखिए, ताकि अभी तुरंत जो आपके माइंड पे जो ट्रॉमा हुआ है, मतलब अभी जो तुरंत जो ट्रॉमा हुआ है वो आपके माइंड में इफेक्ट ना करे। वी हैव एवरीथिंग इज़ अ चॉइस, तो यहाँ पे हर एक चीज़ चॉइस है। तो यहाँ पे आपको जैसे चॉइसेस अपनी अच्छी करनी चाहिए, तभी आपको अपना जीवन भी ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। सो या कैंसर साइन, यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।